यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? अच्छे हैं? देखिए, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अ लेटर टू गॉड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें रीडिंग किस तरीके से करनी है। पहले उसके ऊपर अपन लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम लोग पूरे चैप्टर की एक तरह समरी उसको देखेंगे, उसके बाद में अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहली चीज़ तो अपने पास में थोड़ा सा ये क्लैरिटी लेकर के आए हैं कि भाई हमें रीडिंग करनी किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमें चैप्टर देखना है, जैसे अपने पास में ये चैप्टर है, यहाँ से अपने चैप्टर की बिगनिंग है। तो थोड़ा सा अपन लोग पहले चेक करते हैं कि ये जो सेंटेंस हम लोगों ने सेंटेंसेस पैटर्न जो सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन लोग एक बार चेक करते हैं। अब देखिए, आप सब इतनी बात तो समझ रहे हो कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास में सेंटेंस नंबर 1 हो गया। फिलहाल अपने को चैप्टर के बैकग्राउंड वगैरह से कोई मतलब है नहीं। हम लोग किस चीज़ पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि हमें रीडिंग कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, किस तरीके से अपने को रीडिंग स्किल को इंप्रूव करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लोग देख रहे हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास में जो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस को हमें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे पहले समझना है विच इज द वर्ब ऑफ दिस वन सेंटेंस। तो इस पूरे सेंटेंस में यहां से लेकर के यहां तक क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ब कहां पे है? जरा समझने की कोशिश करो। एंटर, ये एंटर है क्या? हाँ, ये तो है इंटायर। इसका साउंड करेंगे हम लोग इंटायर। फिर और कोई? क्रैश। ऐसे तुक्के नहीं मारने, थोड़ा सोच समझ करके अपने को जवाब देना है। नहीं समझ आ रही किसी को भी? इधर से? हाँ जी। तो यहां पर अपने पास में वर्ब क्या है? सेट। सेट मीन्स क्या होता है? बैठना। मतलब वर्ब अपने पास में है सिट। सिट की सेकंड फॉर्म क्या है ये? तो यहां पर टेंस कौन सा यूज हो गया? टेंस कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल टेंस हो गया। अब पास्ट सिंपल टेंस है, सेट का मीनिंग अपन लोग थोड़ा सा और समझते हैं। सेट का मीनिंग अपने पास में क्या क्या हो सकता है? सेट का मीनिंग एक तो बैठने से संबंधित हो गया। सेट मीन्स होता है सिचुएटेड। क्या मीनिंग हो सकता है? सिचुएट होना। सिचुएट मतलब कहां पर स्थित है, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में ये तो हो गई है वर्ब, इसका सब्जेक्ट अपने पास में कहां पर है? स्टार्टिंग में, ठीक है। अपने पास में मीनिंग इसका समझना है तो अपने पास में क्या हो गया? द हाउस सेट। मतलब हाउस जो है वो स्थित है, कहां पर है? अब कहां का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कब, क्यों, कहां, कैसे का जवाब क्या होता है? एडवर्ब। समझी थी क्या आप लोगों ने? कब, क्यों, कहां, कैसे का जवाब क्या होता है अपने पास में? बाकी अपने पास में अब देखो, एडवर्ब की बिगिनिंग अपने पास में मोस्टली, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली अपने पास में किसी न किसी प्रिपरेशन के साथ में शुरू होती है। जैसे यहां पर अपने पास में ये इन आ गया, तो इसके बाद में ये अपने पास में क्या है? एडवर्ब है। कहां पर स्थित है वो उसका जवाब ये भी दे रहा है, और यहां पर ये ऑन भी दे रहा है। तो ऑन के बाद में देखो, इसको ऐसे समझना पड़ेगा आपको सेंटेंस को। द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लो हिल के क्रेस्ट पे, क्रेस्ट मीन्स क्या होता है? टॉप। क्रेस्ट मीन्स क्या हो गया? तो लो हिल यानी नीची वाली पहाड़ी, और नीची पहाड़ी के टॉप पे स्थित है क्या? उसका घर। और किसके अंदर ये? इन द एंटायर वैली। और एंटायर वैली में कैसा है? द ओनली। मतलब ये घर एकमात्र पूरे वैली के अंदर, एंटायर मीन्स हो गया कंप्लीट, संपूर्ण। तो पूरी वैली के अंदर स्थित हैं। कहां पर? एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट के ऊपर। क्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? टॉप। अब समझ में आएगी अपने को किस तरीके से सेंटेंस को समझना है। सेंटेंस का पैटर्न अपने को थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आप लोग इस तरीके से करके देखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप आपके हैबिट में आ जाए कि हमें सेंटेंस को समझना है किस तरीके से। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो भी अपना मीनिंग समझ में आ रहा है। और ये जो अपने पास में पूरा पूरा फ्रेज हो गया यहां से लेकर के यहां तक का, ये सारा फ्रेज क्या कर रहा है? इसी के बारे में क्वालिफिकेशन बता रहा है, इसका एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि घर कौन सा घर है? ओनली वन है, एकमात्र अकेला ही है। और वो किसके अंदर है? किसके अंदर अकेला है? पूरी वैली में। वैली समझते हो आप लोग? वैली मीन्स क्या होता है? हाँ, घाटी। जैसे मान लीजिए ये ऐसे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने पहाड़ियाँ देखी होगी छोटी बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या हो गई? इससे तो हम लोग बोल देंगे लो हिल, इसको तो हम लोग क्या बोल देंगे? और इसको हम लोग बोल देंगे हाई हिल, ठीक है। हाई हिल नहीं है, हाई हिल।
तो ये हिल है, तो ये छोटी वाली जो पहाड़ी है इसका क्रेस्ट ये हो गया, तो इस क्रेस्ट के ऊपर क्या है, अपना ये घर स्थित है। अब समझ में आ गई क्या, पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया। अपने को समझना है कि भाई किस तरीके से ये सेंटेंस बनाया हुआ है। अगला सेंटेंस पैटर्न अपन लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास में यहां से स्टार्ट हो गया, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। यहां तक अपने पास में एक ही सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफाई करो, देखिए वर्ब कहां पर है, और वर्ब के अकॉर्डिंग अपने पास में हाँ, तो कुड सी पूरा वर्ब दिख गया क्या आपको, और कैन और कुड का यूज सिखाया था कि मैंने आपको। कैन का मीनिंग हम लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुड का मतलब पास्ट में चला जाएगा, कुड का मतलब वही, कैन का पास्ट ही क्या होता है, कुड होता है। अब इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा भाई अपने पास में, ये ओनली वन है, ये वन ही इसका सब्जेक्ट है। अब फ्रॉम तो क्या हो गया, प्रेपोजिशन। अभी हम लोगों ने बात की थी कि प्रेपोजिशन के बाद वाला जो फ्रेज होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पूरे को एडवर्ब बोल देते हैं। मतलब ये अपने पास में स्टार्टिंग तो किससे हुई है सेंटेंस की, प्रेपोजिशनल फ्रेज से या फिर एडवर्ब से। एडवर्ब अपने कहीं पर भी आ सकती हैं, जैसे अपन लोगों ने सेंटेंस पैटर्न क्या पढ़ा था, एस वी ओ सी और ए, ऐसे पढ़ा था। अब ये अपने पास में ए फिक्स नहीं होता है, ए यहां पर भी आ सकता है, ए यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर कहीं पर भी आ सकता है। मतलब इसका कोई फिक्स ठोर ठिकाना ही नहीं है, इसका कोई फिक्स अपने पास में ठोर ठिकाना। बाकी इनका फिक्स है कि सब्जेक्ट जो है वो यहीं पर वर्ब से पहले आएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन अपने पास में एडवर्ब्स जो होते हैं वो इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि एडवर्ब का नेचर कैसा है, वैसे उस प्लेस पे आते हैं। या फिर अपन लोग इसमें सेंटेंस के पैटर्न में आप लोग सेंटेंसेस में देखेंगे, हम लोग बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में अपने पास में बहुत सारे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जिसमें अपने पास में सेंटेंस के पैटर्न को बिगाड़ा हुआ होता है। तो उनका मीनिंग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू, लैंग्वेज को डिफिकल्ट बनाने का एक तरीका हो गया। लैंग्वेज को डिफिकल्ट बनाने के तरीके से अपने पास में जो एडवर्ब हैं वो कहीं पर भी अपने पास में शिफ्ट हो सकती हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहां पर ये तो क्या हो गया अपने पास में एडवर्ब। कहां से की बात हो रही है, दिस हाइट से, इस हाइट से। वन का मतलब, वन क्या होता है, एक, एक का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक इंसान। अब कोई भी एक इंसान का मतलब यहां पे काउंटिंग नहीं बता रहे हैं। देखो एक चीज आप लोग समझिए थोड़ा सा, अपने पास में एक चीज आप लोग पढ़ते हो, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन ही शी इट दे वगैरह होते हैं। प्रोनाउन अपने पास में दो तरीके के होंगे, ठीक है, सर्वनाम वगैरह तो हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज और समझिए आप लोग कि अपने पास में एक तो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन मतलब किसी नाउन का पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो जैसे हम लोगों ने बॉय लिख दिया तो बॉय का पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया। ऐसे गर्ल अपन लोग लिख दिया तो गर्ल का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ऐसे में पेन लिख दूं तो पेन का पर्सनल क्या हो जाएगा, और प्लूरल का पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अपने पास में कुछ प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। इसका साउंड क्या होता है, इंडेफिनिट। तो अपने पास में प्रोनाउन की कैटेगरी कौन सी होती है, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट, हालांकि कैटेगरीज और भी होती हैं, जैसे जैसे अपने पास में रिक्वायरमेंट होगी वैसे अपन लोग समझेंगे, लेकिन आप लोग इन दोनों को समझना अभी वहां पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने को मीनिंग की क्लियरिटी आएगी। तो अपने पास में एक तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, एक इंडेफिनिट यानी तो क्या होता है, जो निश्चित हो गया, और इंडेफिनिट मतलब क्या हो गया, मतलब ये किसी नाउन को डेफिनेट है ही नहीं, ये अपने पास में इंडेफिनिट नाउन के लिए यूज हुआ है कि कोई फिक्स नहीं है। फिक्स का नहीं है का मतलब क्या, कोई कॉमन भी हो सकता है। अब ध्यान समझना, देखिए यहां पर अपने पास में इंडेफिनिट के कैटेगरी के अंदर कौन कौन आते हैं, एक तो अपने पास में वन आता है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में ईच है, एवरी है, ठीक है, एवरी है, वन है या फिर नन है, ऐसे वर्ड्स अपने पास में इंडेफिनिट प्रोनाउन कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वन का मतलब एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का मतलब दुनिया के सभी व्यक्ति, समझना। यहां पर कहने का मतलब तो एक है, लेकिन ये इंडिकेट किसको करता है, दुनिया के सभी। जैसे एग्जांपल समझना, जैसे मैं कहूं वन शुड, क्या बोला मैंने, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, वंस पेरेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए,
ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? किसकी आज्ञा का पालन? अपने, यहां पर वंश का मतलब अपने, अपने माता पिता। तो एक इंसान का मतलब कौन सा इंसान है? ये वाला इंसान या फिर ये वाला? कोई भी इंसान हो सकता है, मतलब दुनिया के सभी व्यक्तियों की बात की जा रही है। ये नाउन अपने पास में कैसा हो गया है? इंडेफिनिट हो गया है। यहां पे किसी डेफिनेट व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, यहां पे अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंडेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? तो यहां पर इसी तरीके से ये क्या यूज किया हुआ है? ये इंडेफिनेट है। वन कुड सी, मतलब कोई भी इंसान वहां पर चला जाए और वहां से देखे। कहां से? फ्रॉम दिस हाइट, इतनी हाइट से अगर कोई भी इंसान देखे तो क्या होगा? किसको देखें? पहली बात तो ये है अपने पास में ऑब्जेक्ट, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न। ठीक है, यहां तक अपने पास में ऑब्जेक्ट हो गया। किसको देख रहे हैं? रिवर को, या फिर जो राइप कॉर्न से भरे हुए फील्ड है। राइप कॉर्न का मतलब क्या हो गया? पकी हुई फसल। राइप मीन्स होता है पका हुआ, और कॉर्न मतलब होता है फसल। तो पकी हुई फसल के फील्ड को, मैदान बोल दो, फील्ड बोल दो, ठीक है, या फिर रिवर्स को देखें तो क्या देखेगा? वो डॉटेड दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? डॉटेड मतलब, डॉट समझते हो? डॉट मीन्स क्या होता है? अरे भाई ये टपकली, समझ में आ रही बात? डॉट मीन्स क्या होता है? मतलब इतनी हाइट से कोई भी देखेगा। किसको? रिवर को या फिर फसलों को। ठीक है, तो कैसे दिखेगी? ऐसे डॉट डॉट दिखेगी। बात समझ में आ रही है? कैसे दिखेगी वो? डॉटेड। विद किसके साथ में? द फ्लावर्स दैट, द फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ में, मतलब वो डॉट डॉट क्या, जो फ्लावर एक्चुअल में तो फसल है, फ्लावर्स हैं, लेकिन वो फसल और फ्लावर कैसे दिख रहे हैं? डॉट डॉट दिख रहे हैं। और कैसे हैं? दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा ही। अब ये दैट फिर से अपने देखो, ये अपने पास में वर्ब आ गए ना फिर से, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया? दैट हो गया। दैट किसके लिए आए हैं? इधर वाले पूरे सेंटेंस के लिए। दैट किसके लिए हो गया? पूरे सेंटेंस के लिए। तो पूरा एक क्लोज बन गया। क्लोज समझा था मैंने आपको? सेंटेंस का पार्ट ही क्या होता है? क्लोज होता है। तो पूरा क्लोज जो है वो इसका क्या बन गए हैं? सब्जेक्ट बन गए। मतलब ये जो पके हुए फसल हैं या रिवर्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारे क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। किस बात की प्रॉमिस करते हैं? ए गुड हार्वेस्ट। किसकी, किसका प्रॉमिस करते हैं? अच्छी हार्वेस्ट का। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? फसल वगैरह। मतलब ये रिवर हो गए, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारे किस चीज की प्रॉमिस कर रहे हैं? अच्छी फसल के बारे में। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो यहां पे अपने पास में समझने वाला काम कैसे हुआ कि इतनी हाइट से, कितनी हाइट से? जितनी हाइट पे ये घर है। कितनी हाइट की बात की जा रही है? ये घर कितनी हाइट पे है? इतनी हाइट पे। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो अगर इतनी हाइट से, जितनी हाइट पे ये घर है, उतनी हाइट से कोई भी व्यक्ति, वन का मतलब क्या हो गया? कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति देखता है। किसको देखता है? रिवर्स को, फील्ड को, ऑफ राइप कॉर्न। तो कैसे दिखते हैं? डॉटेड दिखते हैं। किसके साथ में? फ्लावर्स के साथ में। और वो हमेशा ही क्या ऑफर करते हैं या क्या प्रॉमिस करते हैं? अच्छी फसल के बारे में प्रॉमिस। कर लोगे इस तरीके से? तो समझ में आ रही ना बात? तो अपने को ट्रांसलेशन ओनली ऑन, ऐसा नहीं कि एक शब्द का अर्थ आ गया ट्रांसलेशन काम कंप्लीट हो गया। सेंटेंस का पूरा पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको मीनिंग। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अपनी हैबिट में हो जाएगा। अगर धीरे धीरे आप लोग इसको अपनी हैबिट में लाते हैं तो हम लोग बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना और इस तरह से समझना सीखेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। लास्ट लास्ट वाला हुआ ना, तो इतना दोनों करने। ठीक है, नहीं मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ एक साथ में पूरे को। अच्छा, हाथ से मिटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो अब अगला नेक्स्ट सेंटेंस अपन लोग देखते हैं। एक चीज चेक करो अपने पास में, आगे सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है। द ओनली थिंग ऑफ द अर्थ नेडेड वॉज डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। यहां तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस की पहचान करना आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है भाई, सिंपल सा आपने क्या चेक करना है? फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, इतना हो गया। अब इसमें वर्ब चेक करो कहां कहां पे हैं। अगर एक है, दो है, तीन है, जितनी भी वर्ब आपको दिख रही है। ठीक है, शावर, ठीक है, शावर वर्ब है।
चलो बहुत बढ़िया। और डाउनपोर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नीडेड, तो बेटा ठीक है, ठीक तरीके से देखो, ठीक है। वॉज ओनली यही वर्ब है इसमें, बाकी और वर्ब भी नहीं है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या चाहिए? वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी। दिख रहा है क्या? ऐसी गलतियां मत करो, ऐसी गलतियां करोगे बिना मौत के मारे जाओगी। समझ आ रहे ना? 10th क्लास में हो आप। चलिए, तो इसमें अपने पास मैंने क्या कहा? ओनली ऑन वो जी वर्ब है, बाकी कोई वर्ब ही नहीं है। ठीक है, सही क्यों? जो इधर समझो, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। ठीक है, यहां पे हम लोग देखें द ओनली थिंग कि केवल मात्र चीज जो चाहिए थी किसको? अर्थ को। तो अर्थ को नीड है, तो नीडेड यहां पर भी अपने पास में क्या है? वर्ब है। और नीडेड, ठीक है, नीडेड भी क्या हो गया अपने पास में? वर्ब हो गई। तो द अर्थ किसको चाहिए? तो अर्थ क्या होगा इसका? सब्जेक्ट। और केवल एकमात्र चीज, तो ये अपने पास में इसी के बारे में बता रही है। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, कि धरती को केवल एकमात्र चीज, ठीक है। अब ये क्या हुआ इसमें, ये बताओ? द ओनली थिंग, ये एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब के लिए मैंने आपको प्रिपरेशन बताया, प्रिपरेशन दिख रहा है इसमें, कहाँ है, कौन सा बताओ? अब इस सेंटेंस को अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, द अर्थ, ठीक है, नीडेड, ठीक है, द ओनली थिंग, द ओनली थिंग। अब समझना, ये ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ होना चाहिए था। सेंटेंस का इसने स्ट्रक्चर बिगाड़ लिया। और स्ट्रक्चर क्यों बिगाड़ा? ताकि तुम्हारे समझ में नहीं आए। बात समझ में आ रही है? अब समझो, इसमें नीडेड तो क्या हो गई? बोलो, अरे वर्ब हो गई ना, सीधी सी बात है। इसका सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया इसका? जो चाहिए। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था। तो इसने क्या कर लिया? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठाकर ले लिया। ठीक है, द ओनली थिंग, जरूरत किसकी है? क्या चाहिए? मैंने आपको क्या सिखाया? ऑब्जेक्ट को पहचान दे कैसे हैं? क्या, क्या से क्वेश्चन बनाओ। तो नीडेड ये वर्ब है, क्या चाहिए? ओनली थिंग, किसको चाहिए? तो जिसको चाहिए वो तो सब्जेक्ट हो गया, और जो चाहिए वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अर्थ को एकमात्र चीज चाहिए, वो क्या है? अब वो आगे बताएगा। वोज, वो हैं। अब ये अपने पास में पूरा एक क्लोज हो गया, और इस पूरे क्लोज को अपने पास में आगे जस्टिफाई किया हुआ है इस वर्ब के जरिए। ये दूसरा क्लोज आ गया, यहां से वर्ब चेंज हो गया, इसका मतलब क्लोज चेंज हो गया। ठीक है, ये जो चाहिए थी। अब ये इसी का, इसका सब्जेक्ट भी हम लोग देखें तो द ओनली थिंग ही है। ठीक है, ओनली थिंग, और वो क्या है? वोज ए डाउनपोर। अगर इसको मैं सब्जेक्ट मानूं, ध्यान रखना, ये इस सेंटेंस के लिए, इतने इतने क्लोज के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, आगे वाले सेंटेंस के लिए क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है। वोज चाहिए थी, क्या चाहिए थी? डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स क्या होता है? डाउनपोर मीन्स होते हैं, या फिर देखो और से भी लगाया है, और एटलीस्ट शावर। शावर मीन्स क्या होता है? हाँ, नाना। ठीक है, शावर मीन्स होता है बारिश, फुहारे। और तुम फुहारे में ना लेते हो तो नाने बोल देते हो। ठीक है, हाँ। तो यहां पर क्या चाहिए धरती को? कम से कम या तो बारिश, बारिश भी कैसी? हल्की वाली। शावर कैसी होती है? हल्की बारिश। और डाउनपोर मीन्स होता है भारी बारिश। इधर सुनो, क्या समझा? चाहिए था ओनली थिंग, क्या चाहिए? डाउनपोर चाहिए, या फिर कम से कम क्या होनी चाहिए? शावर होनी चाहिए। मतलब या तो ज्यादा बारिश हो जाए या कम बारिश। अब मतलब जो चाहिए वो बात यही है क्या? समझ में आ रही बात? और मैंने आपको क्या सिखाया? बी वर्ब के बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, सिखाया ना? ये बी वर्ब भी है, तो ये क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? द ओनली थिंग का ही है। तो जो चीज, अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को ऐसे अलग लिख देता, द अर्थ नीडेड द ओनली थिंग, ठीक है, या फिर द ओनली थिंग वॉज
डाउनपोर और एटलीस्ट शावर, तो अपने आप समझ में आता, दोनों सेंटेंस को मिक्स करके एक बना दिया। तो अपने पास में क्या होंगे, सेंटेंसेस मिक्स करके मिलेंगे। अब उसमें अपने को थोड़ा सा मीनिंग समझना है। अब ये समझ में आ गया होगा सबको कि ओनली थिंग क्या है, अर्थ को नीडेड, मतलब धरती को एकमात्र एक चीज की जरूरत है, वो क्या है, या तो बारिश हो जाए या फिर हल्की बारिश हो जाए, भारी बारिश हो, कैसी, मतलब धरती को किसकी जरूरत है, कुल मिलाकर के बारिश की जरूरत। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। चलिए अब देखो इसमें अगला सेंटेंस कहां से कहां तक है, देखो थ्रू आउट से लेकर के मॉर्निंग लेंचो कहां तक है, नॉर्थ ईस्ट तक, एक ही है। अब समझते हैं इसमें वर्ब को ढूंढने पहले। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू, ठीक है, डन, चलो ठीक है, हैड डन वर्ब दिख गई आपको, और भी कोई दिख रही है क्या, सी, बट सी, ठीक है, ये भी दिख गया, और भी कोई दिख रही है क्या, न्यू मीन्स क्या होता है, न्यू मीन्स क्या होता है, नया, तो उसकी स्पेलिंग ये होती है, ये क्या होता है, नो मीन्स क्या होता है, इसकी सेकंड फॉर्म न्यू होती है। तो सेकंड फॉर्म है मतलब कौन सा टेंस हो गया, अरे इसी की सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट सिंपल हो गया, सिंपल सी बात। तो ये टेंस को बता रहे हो, वर्ब तो है ना, तभी तो टेंस बताएगा भाई, फॉर्म किसकी होती है, वर्ब की होती है, ठीक है। अब यहां पर समझिए थ्रू आउट द, अब ये थ्रू आउट तो प्रिपरेशन आ गया, थ्रू आउट द मॉर्निंग, कब से, सुबह से ही, ठीक है, सुबह से ही क्या चल रहा था, अब ये तो सुबह से ही तो क्या हो गया, टाइम बता रहे हैं, कब से, कब से मतलब क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो ये तो यहां तक की तो हो गई अपने पास में लेंचो न्यू, ठीक है, लेंचो जानता था। अब ये इसी को रिलेट करने, देखो ये यहां तक थ्रू आउट द मॉर्निंग, ये तो अपने पास में क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब लेंचो जो कि जानता है, लेंचो हु न्यू, ये हु भी किसके लिए है, लेंचो के लिए, और ये वर्ब किसके लिए है, इस लेंचो के लिए ये, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसको अपन लोग ठीक है बाद में समझेंगे। तो अपने पास में क्या बात समझ आई, आप ये समझ लो, लेंचो न्यू, लेंचो जानता था, किसको जानता था, हिज फील्ड को, कैसे जानता था, इंटीमेटली, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटीमेटली मीन्स क्या होता है, इन अ वेरी गुड मैनर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। अब समझ आ रहा है क्या, लेंचो जानता था किसको, अपने फील्ड्स को, कैसे जानता था, ठीक है, हैड डन, अभी देखो फिर से ये डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब यहां से सेंटेंस ब्रेक किया हुआ है, डैश का मतलब ये सेंटेंस ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, तोड़ा हुआ है सेंटेंस को। अब देखो हैड डन, जिसने कुछ नहीं किया था, किसने, ये लेंचो, इस सबका सब्जेक्ट है, ठीक है, लेंचो हैड डन नथिंग, लेंचो ने कुछ नहीं किया था, कब से, थ्रू आउट द मॉर्निंग। अब इसको इसके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये जो पहला फ्रेज था इसको आपको कनेक्ट करना है इसके साथ में, ये आगे पीछे जोड़ रखा है, तो सेंटेंस को ऐसे समझना पड़ेगा। तो लेंचो हैड डन नथिंग, लेंचो ने कुछ नहीं किया था, कब से, मॉर्निंग से। एल्स बट, बल्कि उसने एक काम किया था, सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया था, बस एक काम किया था, कौन सा, बादलों की ओर देख रहा था, कौन से बादल, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाले बादलों की तरफ देख रहा था। बात समझ में आई क्या, क्या कहा, मतलब सुबह से ही लेंचो ने बाकी और कुछ काम नहीं किया था, एक ही काम किया था, क्या किया था, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादल थे उनकी तरफ देख रहा था, और वो जानता था, मतलब लेंचो जो जानता था, क्या जानता था, अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, तो उसने और कोई काम नहीं किया था, बल्कि एक काम किया था, कौन सा, बात समझ में आ रही क्या। अब इस चैप्टर को अपने को ठीक है बेटर तरीके, मैंने आपको केवल ये एक पैराग्राफ पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ने मतलब ये है कि आप लोग भले वनडे में वन पैराग्राफ पढ़ लो स्टार्टिंग में, लेकिन उसको ठीक तरीके से समझो, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब कौन सा किधर क्या है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी। मैंने आपको फर्स्ट डे सिखाया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनको अपने कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका मीनिंग निकालना है, ठीक है। अब चैप्टर समझो थोड़ा सा, पहले अपन लोग चैप्टर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे, फिर अपने पास में वन बाय वन करते हुए चले जाएंगे।
10 ओके 10-15 मिनट अपने पास बची हुई है, उसमें अपन लोग चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चैप्टर का टाइटल क्या है अपने पास में, अ लेटर टू गॉड। ठीक है साहब, लेटर टू गॉड। इस टाइटल को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब आप लेटर किसको लिखते हो? परमात्मा लिखते हो, टीचर को, और दोस्त को, रिश्तेदार को, टीचर को, हेड मास्टर साहब को, घर वालों को, दोस्तों, हाँ हो गए दोस्तों, नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री को, सरपंच को। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब रुक भी जाओ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपने पीएम को कितने बार लेटर लिखा अब तक? सीएम को कितनी बार लिखा? एक बार भी नहीं। डीएम को कितनी बार लिखा? अपने पेरेंट्स जाके पूछना उन्होंने कितनी बार लिख दिया इनको, नहीं लिखा। हाँ हो सकता है डीएम को लिखा हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो बेटा आप सुन ले इधर, हम लेटर लिखते किसको है? पहली बात तो अपने पास में ये है, जिस तक अपनी पहुंच होती है उसको। आपकी पहुंच आपके पापा तक है, आप पापा को लेटर लिख सकते हो। आपकी पहुंच आपके फ्रेंड तक है, फ्रेंड को लिख सकते हो। ठीक है, इन तक अपनी पहुंच नहीं है, इसलिए हम लोग इनको लिखते नहीं। तो हम किसको लिखते हैं? जिस तक अपनी रीचेबिलिटी होती है, जिस तक अपनी पहुंच होती है उसको। इस तक किसकी पहुंच है? अरे ये तो बहुत छोटे हो गए इसके सामने, समझ आ रही बात? तो कोई इंसान ऐसा है जो लेटर लिख रहा है किसको? अब सोच के देखो इस इंसान की साइकोलॉजी क्या होगी। लेटर, जो लेटर राइटिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं कोरेस्पॉन्डेंस। क्या बोलते हैं? अपने चैप्टर में, सिलेबस में जो अपना चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड है उसी के अंदर अपने पास में ये वर्ड आएगा, कोरेस्पॉन्डेंस। तो कोरेस्पॉन्डेंस का मीनिंग होता है पत्राचार करना, पत्र लेखन वगैरह करना। तो पत्र लेखन अपन लोग किसके साथ में करते हैं? जिसके साथ में अपनी रीचेबिलिटी होती है। ठीक है, अब टाइटल के अकॉर्डिंग आप लोग चैप्टर को समझते हैं कि कहानी क्या है। इसमें एक कैरेक्टर है अपने पास में लेंचो नाम का, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था, तो लेंचो नाम का कोई कैरेक्टर है। अब लेंचो नाम का जो कैरेक्टर है वो क्या है? अभी आप लोगों ने, ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देख भी लिया था कि भाई वो क्या होगा, कोई किसान होगा, कोई फार्मर है। ठीक है, और फार्मर जो होता है ना बेटा, याद रखना, इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशन करने वाले हैं, सारे के सारे प्रोफेशन वालों को अपनी मेहनत का फल मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा किसान को मेहनत का फल नहीं मिलता है। किसान को मेहनत की बजाय उसके विश्वास का फल मिलता है। समझ रहे हो? उसे विश्वास होता है कि भगवान जो करेगा वो अच्छा होगा। खेती होती है विश्वास के दम पे, नहीं तो मेहनत तो कई बार क्या होती है, करी कराई सारी पानी फिर जाता है, ओले गिर गए सारा काम खत्म, बारिश ज़्यादा हो गई सारा काम खत्म, बारिश कम हुई तो भी खत्म। समझ में आ रही बात? जब बारिश नहीं होती है तो किसान क्या करता है? भगवान से प्रेयर करता है, भाई बारिश बरसाओ। समझ में आ रही बात? और देखो एक बात मैं बताऊँ आपको, इस बात पे भी अपने पास में बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि हम लोग फेथ करें। अपने पास में चैप्टर का मेन टॉपिक ही यही है, फेथ करें, विश्वास करें। तो पहली बात तो ये है कि करें तो किस पे करें? ठीक है, भगवान पे करें। कई लोग तो ये मानने के लिए इनकार करते हैं कि भाई भगवान तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जितने भी नहीं मानने वाले हैं ना, मेरी बात सुनना, भगवान है या नहीं है ये अलग मैटर हो गया, लेकिन क्या है क्या नहीं है उस पर अपने पास में डिस्कशन किया जा सकता है। जो व्यक्ति ये कहता है ना कि भाई मेरे को भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन ये इंसान बड़ा स्वार्थी होता है। ठीक है, भगवान अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है। ठीक है, अपने जैसी जरूरत होती है वैसा भगवान अपन लोग बना लेते हैं। ठीक है, जब किसी इंसान के पास में कोई और रास्ता नहीं होता ना, उसे वही याद आता है, भले वो किसी रूप में हो, चाहे बिना रूप में हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे वो गॉड के रूप में हो, चाहे क्राइस्ट के रूप में हो, चाहे अपने पास में राम के रूप में हो, चाहे लक्ष्मण के रूप में हो, चाहे किसी के भी रूप में हो। ठीक है, या फिर बिना रूप वाला ही क्यों ना हो। ठीक है, भगवान क्या हो सकता है? बिना रूप वाला भी हो सकता है। तो हम जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका अंतिम समय आ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिए भाई हमारी बस की बात है, तो इंसान क्या करेगा?
जब लास्ट अपने पास में ऑप्शन वही बचा ना, उसको याद जरूर करेगा। ऐसे भले वो कितना ही गालियां मार ले कि भगवान नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिमकाना नहीं होता, लेकिन जब अपने को पता चल गया ना कि मेरे पास में कोई और ऑप्शन है, तो लास्ट ऑप्शन यही दिखता है। अब कहानी अपने पास में थोड़ा इस तरीके समझिए आप लोग कि अपने पास में लेंचो नाम का कैरेक्टर है, वो खेती करता है, सुबह से उसने कुछ नहीं किया है, बल्कि वो बारिश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि फसल को अगर जरूरत है, किसकी जरूरत है, बारिश की। और फिर उसके बाद में उसको ऐसी प्रेडिक्शन करता है, वो ऐसा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है कि भगवान बारिश बरसा दो। अब उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट भी हो जाता है, बढ़िया से बादल आ रहे हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है, स्टार्टिंग के अंदर शावरिंग हो रही है, बढ़िया मजा आ रहा है, ठीक है। उस टाइम पे वो क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में जब वो प्रेडिक्शन कर रहा था, उस टाइम पे उसकी वाइफ जो है खाना वाना बना रही थी, डिनर वगैरह, ठीक है। और उसके बच्चे जो हैं, कुछ छोटे वाले बच्चे खेल रहे थे बाहर, और बड़े वाले बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, और वो सबको उनको आवाज़ लगाती हैं कि भाई आ जाओ, खाना वाना तैयार है। तब सब लोग आते हैं, जैसे खाना खाने बैठे हैं, उस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई है। अब बारिश स्टार्ट होने के बाद में क्या हुआ है, ये लेंचो जो है वो क्या करता है, बारिश का प्लेजर लेने के लिए घर से बाहर निकल लेता है, बढ़िया बारिश हो रही है। अब थोड़ी देर में क्या होता है, ये जो बारिश है उसके मोटे मोटे छींटे गिरने लगते हैं, और वो छींटे जो हैं मोटे मोटे धीरे धीरे ओलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेल स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गए हैं, हेल स्टोन्स में, और हेल स्टोन्स में वो कन्वर्ट हो गए हैं। अब बारिश और हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो, स्टार्टिंग में तो फिर वो ठीक है भाई कोई बात नहीं है, गिर रहे हैं, थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे, लेकिन वो तो बंद होते ही नहीं है, गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं, और तब तक गिरते रहते हैं जब तक कि सब कुछ साफ नहीं हो गया वो, ठीक है। हाँ, मतलब बिल्कुल पूरे वाइटनेस आ गई है, पूरा सफ़ेदी छा गया है, पूरा खेत जो है सफ़ेद हो गए हैं। वो कहता है, लेंचो सोचता है, ठीक है, कि जो लोकस का ग्रुप होता है, इसका ग्रुप लोकस, लोकस क्या होती हैं हिंदी में आप लोग बोल देते हो इसे टिड्डियाँ, टिड्डियाँ जानते होंगे आप लोग, हाँ। तो टिड्डियाँ आ जाती है ना इसके बजाय, तो वो भी थोड़ा बहुत तो छोड़ के जाती, लेकिन इसने तो सारा ही सपाट कर दिया, ठीक है। ये ले सब कुछ साफ हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बच्चे वगैरह होते हैं, सारे के सारे मॉर्निंग कंडीशन में विलाप कर रहे हैं। वो खेत में जाकर के देखता है, सन्नाटा छाया हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ठीक है। लेकिन वो अपने बच्चों को समझा, देखो पेरेंट्स भले ही अपने आप में कितना ही दुखी हो ले, बच्चों को धीरज बना देते हैं कि देखो बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भले ही खुद सारी रात भर नींद नहीं आई, लेकिन बच्चों को बोलेगा सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो देखने वाला है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। तो अब उसके पास में कोई होप बची नहीं है, उसके पास में केवल मात्र एक होप है, किसके लिए, गॉड के लिए। तो उसे होप जो है ओनली ऑन किसकी है, गॉड की। तो वो इसी बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, लेटर लिखता है। किसको लेटर लिखता है, तो लेटर टू गॉड, ये अपने पास में टाइटल यहाँ से आया हुआ है। तो लेटर उसने किसको लिखा हुआ है, और लेटर में क्या लिखता है, सुनो मेरे बात ध्यान से। लेटर में लिखता है कि देखो आप तो सब जानते हो, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। भाई भगवान है, वो सब जानता है, और सब जानता है, ये तो बताने की क्या जरूरत, ठीक है। तो अपने पास में सुन लिया करो बेटा, सुनने पे ध्यान दो, बात करने पे नहीं। हमें अगर समझना है तो सुनना पड़ेगा, और समझाना है तो बोलना पड़ेगा। अब आप समझाने तो आए नहीं किसी को, आप तो समझने के लिए आए हो, समझने के लिए क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता। तो उसने लेटर लिखा, गॉड एज यू नो, कि हेल स्टोन ने क्या कर दिया, सब कुछ बात बताने की जरूरत ही नहीं है, हेल स्टोन से इतना लिखते सब समझ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरी सारी फसल खराब हो गई है, और जितना मेरे पास में पैसा था वो सारा तो मैंने उसके बीज लाने में लगा दिया, तो अब मेरे को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें रिक्वायरमेंट है 100 पैसोज की। ये पैसोज यहाँ पे करेंसी है, रुपीज़ नहीं है, पैसोज यहाँ पे करेंसी है, ठीक है। तो 100 पैसोज की मेरे को रिक्वायरमेंट है, जिससे कि मैंने क्या कर सकूँ, बीज लेकर के आ सकूँ, और साथ में मेरा गुजारा जब तक वो नहीं आए तब तक तो मैं क्या करूँ, सर्वाइवल तो करूँगा ना, ठीक है। तो जब तक फसल नहीं आए तब तक सर्वाइवल के लिए मेरे क्या चाहिए, इतने पैसे चाहिए। तो आप क्या करो, ठीक है, पैसे भेज दो। अब भाई उसने लेटर तो लिख दिया, लेटर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए कहाँ पे आए हैं, सिंपल सी बात है। भाई अपने को लेटर लिखना होता है, हम किसको देकर के आते हैं, पोस्ट ऑफिस को। तो उसने देखा पोस्ट ऑफिस में चिपकाए थे अपने, तो जाकर डब्बे में डाल के आ गया। अब वो लेटर किसके पास में पहुंचेगा, पोस्टमैन के पास में, पोस्टमैन के पास में पहुंचेगा पहले तो।
पोस्टमैन के पास में गया, पोस्टमैन ने बाकी सारे लेटर तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जहाँ पे वो एड्रेस लिखे हुए थे। अब इसमें एड्रेस ही देखा उसने कि गॉड, कि भाई कहाँ पर देख रहा हूँ, कौन से मंदिर में चिपका क्या हूँ। ठीक है, जब कुछ समझ में नहीं आया तो पोस्टमैन किसके पास में जाएगा, पोस्ट मास्टर के पास में, भाई जो भी हेड होगा वहाँ का उसके पास में जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा और थोड़ा सा खुश मिजाज वाला बंदा था, एमिएबल, एक वर्ड यूज हुआ है अपने पास में, एमिएबल। तो एमिएबल क्या होता है, बिल्कुल खुश मिजाज, हंसमुख। ठीक है, तो पहले तो उस लेटर को देखता है और हंसता है कि यार क्या इंसान है यार, और थोड़ी देर बाद में सीरियस हो बोलते हैं यार क्या इंसान है यार। डिफरेंस है ना, एक तो अपन बोले क्या इंसान है यार, और एक अपन बोले क्या इंसान है यार। अब क्या इंसान है वाला सीरियस होकर वो सोचता है कि यार इस बंदे का कितना फेथ है, किसके अंदर, इतना फेथ है गॉड में कि उसने लेटर लिख डाला कि हम लेटर लिखते हैं दोस्त को, फलाने को, ढिमकाने को। इसने लेटर किसको लिख दिया, तो इसका क्या है, अनब्रेकेबल फेथ है। कैसा फेथ है, तो इसका जो फेथ है उसको तोड़ना भी नहीं चाहिए, तो नहीं टूटे, इसका विश्वास टूटे नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको रिप्लाई करना चाहिए। ये जो लेटर लिखा है उसका हमें क्या करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। तो भाई रिप्लाई करने के लिए वो क्या करता है, लेटर को ओपन करता है, ओपन करके देखता है तो पता चलता है कि लेटर को रिप्लाई करने के लिए केवल पेपर, पेन, इंक की ज़रूरत नहीं है, कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब उसमें पैसों की रिक्वायरमेंट भी कितनी है, 100 पैसोज। अब उसकी खुद की सैलरी इतनी है बेचारे की, तो इतना पैसा तो नहीं हो सकता है। फिर वो क्या करता है, सबसे रिक्वेस्ट करता है, जितने भी ऑफिशियल वगैरह थे, पोस्टमैन वगैरह, सबसे पैसा कलेक्ट, चंदा इकट्ठा करता है अपनी लैंग्वेज में कहे तो चंदा इकट्ठा करके, और फिर भी उसके पास में टोटल 70 पैसोज इकट्ठे होते हैं। कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, अब उसने देखा कि यार कुछ नहीं, इससे कुछ ही अच्छा, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको पोस्ट कर देते हैं। अब वो रोजाना उधर आकर के पूछता था पोस्ट ऑफिस पे कि भाई मेरे लेटर का जवाब आया, कि लेटर का जवाब आया, क्योंकि उधर तो दूसरी फसल उगानी है, तो रोज आके पूछ रहे हैं। तो अब जैसे नेक्स्ट मंडे को आता है तो उससे कहता है कि भाई लेटर का तुम्हारे रिप्लाई आया है, तो वो वहीं पे ओपन करके देखता है। ओपन करके अब सोच के देखो, अपने लेटर का रिप्लाई आ जाए, आप तो ऐसे ही इमेजिन करके देखो, मान लो आपने नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया और उसका जवाब भी आ गया, आप क्या करोगे, गुरुजी पूरे गांव में गुड़ बांट के आ जाएंगे, लाडू बांट के आ जाएंगे। समझ में आ रही बात, पूरे गांव में, पूरे आसपास के इलाके में डिंडोरा पीट के आ जाएंगे, मैंने लेटर लिखा, रिप्लाई आ गया। समझ में आ रही बात, अरे किसी लड़के ने लड़की को लेटर लिख दिया और उसका जवाब आ जाए, तो वही कितनी बड़ी बात होती है। समझ आ रहे हो, 2 रोटी की जगह 5 रोटी खा जाएगा ये तो। समझ आ रही बात, तो अपने पास में सोच के देखो, उसने तो गॉड को लेटर लिखा है और रिप्लाई भी आ गया, लेकिन बंदे को कोई सरप्राइज नहीं कि रिप्लाई तो आना ही था, कि गॉड को मैंने लेटर लिखा, गॉड रिप्लाई तो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब उसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन जैसे ही ओपन करता है 70 पैसे, उससे गुस्सा आ जाता है। अब भाई उसके सामने क्लियर है कि भगवान अनपढ़ तो नहीं हो सकता कि गिनती नहीं है, और दूसरी बात इतना मक्खी चूस भी नहीं हो सकता कि वह 100 की जगह 70 ही रख के भेजे। ठीक है, भगवान ने तो पूरी काउंटिंग की है, पूरे पैसे भेजे हैं, लफड़ा किधर से हो गया, हाँ ये और ये दोनों मिलकर के खा गए, उल्टा काम हो गया ना, कि जिसने हेल्प की उसी को क्या बोल रहे हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। क्या बोल दिया, ये अपने पास में लाइन एज इट इज दी हुई है, बंच ऑफ क्रुक्स। क्या बोल दिया, कि निर्दयियों का गुच्छा है, और यहीं पे खत्म नहीं है। ठीक है, उसके जस्ट बाद में वापस से वहां पे जाता है कि लाओ पेज दो, एक ब्लैंक पेज, पेन दो, वहीं पे जो स्टैंड पैड वगैरह होता है वहां पर रख करके क्या करता है, लेटर लिखता है, और भगवान को वापस लेटर लिखा कि देखो भगवान आपने ऐसे ऐसे पैसे भेजे, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। तो लेकिन आपने जो पैसे भेजे और मेरे पास में पहुंचे हैं, उनसे मेरा काम चलेगा नहीं, तो पहला काम तो ये करोगे 30 पैसे बचे हुए हैं वो वापस भेजो, रास्ते में चोर उड़ा लिए। समझ आ रही बात, तो 30 पैसे जो बचे हुए हैं उनको क्या करना है, आपको वापस से भेजना है। लेकिन अब की बार ध्यान रखना कि पोस्ट ऑफिस से नहीं, डायरेक्ट मनी ऑर्डर करना। क्यों, क्योंकि उधर कौन है, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, तो उनसे पैसे मेरे क्या हो जाएंगे,
तो इस तरह की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं आयरनी। क्या बोल देते हैं? आयरनी मतलब क्या हुआ कि करना चाहे कुछ और हो जाए उल्टा। और इस पूरी स्टोरी के अंदर 2 बार यूज हुआ है। नंबर 1 तो उसने क्या प्रेडिक्शन की थी? उसने क्या किया है? प्रेडिक्शन किया है। क्या प्रेडिक्शन किया है कि भाई अच्छी बारिश होगी, लेकिन काम क्या हुआ? अच्छी फसल होगी, काम क्या हुआ? और दूसरी क्या हुई है कि जिस पोस्टमैन ने, पोस्ट ऑफिस ने, या पोस्ट ऑफिशियल आप लोग बोलते हैं, ठीक है भाई, जिस पोस्ट मैन ने या पोस्ट मास्टर ने उसकी क्या की है? हेल्प की है, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं? बंच ऑफ क्रूक बोल रहे हैं। तो क्या हो गया? उल्टा काम हो गया। तो उल्टा काम होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आयरनी। समझ में आ गई क्या? तो 2 बार आयरनी का यूज हुआ है, एक तो उसकी प्रेडिक्शन में, ठीक है, और एक अपने पास में जो उसका रिप्लाई हुआ है पोस्ट ऑफिस। समझ में आ गया? दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वन चैप्टर। समझ में आ गई बात? तो अब अपने पास में चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हो, एक बार घर पे पढ़ करके आना, ठीक है, फिर अपन लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे कल। हाँ, ओके, थैंक यू।